पापा, मैं स्टडी रूम में वो पुराना कैलेंडर देख रहा था। उसमें ध्यान मुद्रा में बैठे एक महापुरुष की तस्वीर है और नीचे भगवान महावीर लिखा है। ये कौन थे? क्या ये कोई राजा थे या साधु? बहुत अच्छा सवाल है अर्जुन। असल में वो दोनों ही थे। उन्होंने एक राजकुमार के रूप में जन्म लिया था, लेकिन बाद में एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। क्या बुद्ध की तरह? बिल्कुल। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें भगवान महावीर का जीवन परिचय देता हूँ। लगभग 2500 साल पहले प्राचीन भारत के वैशाली गणराज्य के कुंड ग्राम में राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। कहते हैं कि उनके जन्म के साथ ही पूरे राज्य में खुशहाली और समृद्धि बढ़ गई। इसलिए उनका नाम रखा गया वर्धमान, यानी निरंतर बढ़ने वाला। लेकिन ये सिर्फ धन समृद्धि की वृद्धि नहीं थी, ये एक ऐसी आत्मा का आगमन था जो आने वाले समय में पूरी मानवता के विचारों को ऊंचा उठाने वाली थी। बचपन से ही वर्धमान बाकी बच्चों से अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे रहते थे, वहीं वर्धमान गहरे चिंतन में डूबे रहते थे। उनके मन में अक्सर सवाल उठता, क्या सुख केवल बाहरी वस्तुओं से मिलता है? क्या महलों की ये ऊंची दीवारें हमें दुखों से बचा सकती हैं? एक घटना का जिक्र आता है। एक बार उन्होंने एक घायल जानवर को देखा जो दर्द से तड़प रहा था। उस दृश्य ने उनके मन को झकझोर दिया। तभी से उनके भीतर करुणा और अहिंसा का बीज और गहराई से अंकुरित हो गया। समय बीतता गया और वर्धमान का वैराग्य भी बढ़ता गया। आखिरकार 30 वर्ष की आयु में उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। उन्होंने अपने माता पिता की अनुमति ली, अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और राजसी जीवन को हमेशा के लिए त्याग दिया। कल्पना कीजिए, जिस व्यक्ति ने कभी नंगे पैर धरती पर कदम नहीं रखा हो, वो अचानक सब कुछ छोड़कर जंगलों में भटकने लगे। ये सिर्फ त्याग नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी पुकार थी। उन्होंने अपने हाथों से अपने बाल उखाड़े। ये प्रतीक था कि अब उनका शरीर भी उनके अहंकार से मुक्त है। और फिर वे निकल पड़े सत्य की खोज में। अगले 12 वर्षों तक उन्होंने जो तपस्या की, वो मानव सहन शक्ति की पराकाष्ठा है। कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे ध्यान करना, तपती धूप में नंगे बदन खड़े रहना, कई कई दिनों तक बिना अन्न और जल के रहना, और सबसे कठिन, मौन धारण करना। मौन क्यों? क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके शब्दों से भी किसी को कष्ट पहुंचे। इस दौरान लोगों ने उन्हें समझा नहीं। किसी ने उन्हें पागल कहा, किसी ने उन पर पत्थर फेंके, किसी ने अपमान किया, लेकिन महावीर अडिग रहे। उनके चेहरे पर कभी क्रोध नहीं आया। उन्होंने हर पीड़ा को समभाव से सहा। यही कारण है कि वर्धमान अब महावीर कहलाए। वो वीर जिसने बाहरी दुश्मनों को नहीं, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को जीत लिया। फिर एक दिन 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे उन्हें प्राप्त हुआ कैवल्य ज्ञान। ये वो अवस्था थी जहां आत्मा पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है, जहां न कोई भ्रम बचता है, न कोई मोह, सिर्फ सत्य। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अगले 30 वर्षों तक पूरे भारत में भ्रमण किया। उन्होंने राजाओं से लेकर साधारण लोगों तक हर किसी को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया। उनका संदेश सरल था लेकिन गहरा, जियो और जीने दो। अब बात करते हैं उनके उन सिद्धांतों की जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। पहला सिद्धांत अहिंसा। महावीर ने कहा कि अहिंसा सिर्फ किसी की हत्या न करना नहीं। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, कठोर शब्द बोलते हैं या किसी को मानसिक रूप से आहत करते हैं, तो वो भी हिंसा है। आज के समय में जब शब्दों से भी युद्ध लड़े जा रहे हैं, ये शिक्षा पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। दूसरा सिद्धांत अनेकांतवाद। इसका मतलब है सत्य एक नहीं, अनेक हो सकते हैं। हम अक्सर अपने विचारों को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं, लेकिन महावीर कहते हैं कि हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग हो सकता है और वो भी सही हो सकता है। अगर हम इस सिद्धांत को समझ लें तो दुनिया के ज्यादातर झगड़े खत्म हो सकते हैं। तीसरा सिद्धांत अपरिग्रह। आज हम जितना ज्यादा जमा करते हैं, उतने ही बेचैन होते जाते हैं। महावीर ने सिखाया कि जरूरतें सीमित रखो, इच्छाएं कम करो, तभी सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने 5 महाव्रत दिए: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। उन्होंने समाज में समानता का संदेश दिया और महिलाओं को भी धर्म के मार्ग पर चलने का पूरा अधिकार दिया, जो उस समय के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया, लेकिन उनका संदेश आज भी जीवित है, हर उस व्यक्ति में जो शांति, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलना चाहता है।
महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्व भी महावीर के सिद्धांतों से प्रभावित हुए। उनकी अहिंसा की शक्ति की जड़ें यहीं से आती हैं। दोस्तों, महावीर का जीवन हमें ये सिखाता है कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। जब हम अपने अंदर के क्रोध, अहंकार और लालच को जीत लेते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में विजेता बनते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा है। खुद से युद्ध करो, क्योंकि जो खुद पर विजय पा लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। अगर आप सच में शांति चाहते हैं तो बाहर नहीं, अपने भीतर झांकिए। शायद वहीं आपको वो उत्तर मिल जाए जिसे आप सालों से खोज रहे हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसे विचार जितने फैले, दुनिया उतनी बेहतर बनेगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो लगातार देखते रहें। घंटी वाले आइकन को दबाना भी ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम फिर एक ऐसी कहानी लेकर आएंगे जो आपकी सोच को बदल सकती है। और याद रखिए, ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है अपने अंदर की यात्रा की। जय जिनेंद्र।